जय श्री श्याम दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार खाटू श्याम जी लाखों करोड़ों लोगों के दिल में बसे हुए हैं। श्याम बाबा की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु कई किलोमीटर दूर से चलकर आते हैं। महाभारत की युद्ध भूमि में अपना शीश काटकर श्री कृष्ण जी को दान देने वाले बर्बरीक जी, जो कि राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में खाटू श्याम जी के नाम से जाने जाते हैं। श्याम बाबा के भव्य मंदिर में दर्शन के लिए हर दिन लाखों भक्त खाटू आते हैं। कहते हैं जब आप सारी जगह से हार जाते हैं तो एक बार खाटू श्याम जी के मंदिर में हाजिरी जरूर लगाइए। यहाँ के दर्शन करने के मात्र से आपके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे बाबा श्याम के भक्त भी बढ़ रहे हैं। जो कोई भी खाटू श्याम जी को दिल से अपना मान लेता है, खाटू नरेश उसके सारे कष्ट हर लेते हैं। तो खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए आप आना चाहते हैं तो आप खाटू कैसे पहुंच सकते हैं? मंदिर में दर्शन करने के बाद आप कौन कौन से दर्शनीय स्थलों पर जा सकते हैं? साथ ही एक ही दिन में आप सालासर धाम में बालाजी के दर्शन कैसे कर सकते हैं, वो भी आज की वीडियो हम जानेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। चलिए हमारी यात्रा को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखिए। खाटू श्याम जी के मंदिर तक आने के लिए आप ट्रेन, बस और अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं। अगर आप रेल से आ रहे हैं तो आपको रिंगस रेलवे स्टेशन तक आना होगा। इसके बाद आप रिंगस से बस रिक्शा करके खाटू मंदिर आ सकते हैं। रिंगस से खाटू मंदिर की दूरी 18 किलोमीटर है। अगर आप जयपुर से आ रहे हैं तो आपको रिंगस तक 80 किलोमीटर का सफर करना होगा और दिल्ली से 270 किलोमीटर की दूरी है। रिंगस से खाटू श्याम तक का किराया 50 रुपये है। फिर आप पहुंचेंगे खाटू श्याम बस स्टैंड। यहाँ से श्याम बाबा का मंदिर महज 1 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। खाटू श्याम बस स्टैंड से बाहर आते ही आपको सबसे पहले ये वाला प्रवेश द्वार दिखेगा। इसे तोरण द्वार बोला जाता है। यहाँ पर श्याम बाबा के भक्त रिंगस से मंदिर तक पैदल यात्रा कर नाचते गाते फाल्गुन महीने की 11 के दिन निशान लेकर इस प्रवेश द्वार से बाबा श्याम को नमन करते हुए बाबा श्याम के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। मंदिर की ओर जाते वक्त आपको रास्ते में कई प्रसाद की और मिठाई की दुकानें देखने को मिल जाएंगी। इन दुकानों से आप प्रसाद ले सकते हैं। श्याम बाबा को मिश्री, पेड़ा, चूरमा और गुलाब के फूल प्रसाद के तौर पर अर्पण किए जाते हैं। खाटू श्याम जी के दर्शन करने से पहले सभी भक्त मंदिर के पास बने इस श्याम कुंड में स्नान करने के बाद ही खाटू श्याम जी के दर्शन को जाते हैं। ये कुंड मंदिर के रास्ते में ही आता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस श्याम कुंड में स्नान करने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। और यहाँ की एक और विशेष बात है, इस जगह पर पुराने जमाने में एक खेत हुआ करता था और यहाँ पर एक गाय आकर रोज अपने आप दूध दिया करती थी। जब लोगों को इसके बारे में पता चला तो लोगों ने यहाँ पर खुदाई करवाई। तब 30 फीट नीचे महाभारत कालीन बर्बरीक जी का शीश प्राप्त हुआ। बाद में लोगों ने उस शीश को राजा रतन सिंह जी को सौंप दिया। उसके बाद कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसे बाबा श्याम जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। मूल मंदिर 1027 से रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा बनवाया गया था। फाल्गुन माह मेले के दौरान यहाँ पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस दौरान आपको 30 से 35 किलोमीटर की लंबी रैली में पैदल गुजरकर मंदिर में प्रवेश मिलता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा श्याम के कितने भक्त मेले में आते हैं। यहाँ से कुछ दूर चलने के बाद मंदिर के बैरीगेट एरिया में पहुँचेंगे। अगर आप खाटू श्याम जी के दर्शन सबसे नज़दीक से करना चाहते हैं तो बैरीगेट में बनी सबसे पहली लाइन में जाना होगा। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको बाबा श्याम के दर्शन नज़दीक से हो जाएंगे। महाभारत काल में वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाते हुए जंगलों में भटक रहे थे, तब महाबली भीम का सामना हिडिंबा से हुआ। हिडिंबा ने भीम के एक पुत्र घटोत्कच को जन्म दिया। घटोत्कच और उनकी पत्नी अहिल्यावती से बर्बरीक पुत्र हुआ। बर्बरीक बचपन से ही वीर योद्धा थे। उनको 3 अमोघ बाण चलाने का वरदान मिला हुआ था, जिससे वे तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि बर्बरीक जी को भगवान भोलेनाथ का वरदान प्राप्त था। जब कौरवों और पांडवों के मध्य युद्ध होना था, तब बर्बरीक भी महाभारत के युद्ध में शामिल होना चाहते थे। यह इच्छा वह अपनी माँ मोरवी के समक्ष रखते हैं। माता मोरवी ने बर्बरीक की इच्छा को स्वीकार करते हुए उनसे बदले में 2 वचन मांगे। पहला, आप हारे का सहारा बनोगे। दूसरा, आपसे कोई दान मांगे तो आप उसको दान दोगे, मना नहीं करोगे। बर्बरीक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भी बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से श्री कृष्ण चिंतित हो गए, क्योंकि बर्बरीक उस पक्ष की तरफ से युद्ध करेगा जो हार रहा होगा।
लेकिन श्री कृष्ण जी ने सोचा ऐसे तो बर्बरीक कौरवों और पांडवों की सेना को खत्म कर देगा। इसलिए श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक से चतुराई से दान मांगा और दान में श्री कृष्ण ने बर्बरीक जी का शीश मांगा और बर्बरीक जी ने हंसी खुशी अपना शीश श्री कृष्ण जी को दान दे दिया। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वरदान दिया। आज बर्बरीक जी को खाटू श्याम के रूप में पूजा जाता है। जहाँ श्री कृष्ण जी ने उनका शीश रखा था उस स्थान का नाम खाटू रखा गया। खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद हम आ चुके हैं प्राचीन श्याम कुंड में। यह वही प्राचीन श्याम कुंड है जहाँ से बर्बरीक जी का शीश प्राप्त हुआ था। पहले सभी भक्त इस प्राचीन श्याम कुंड से स्नान किया करते थे, लेकिन भक्तों की संख्या बढ़ने के कारण प्राचीन कुंड के पास में ही एक नया कुंड बनाया गया और प्राचीन कुंड से ही इस कुंड में पानी निरंतर आता रहता है। इस प्राचीन कुंड के बारे में बहुत सारे भक्तों को मालूम ही नहीं है। आप भी यहाँ आकर दर्शन जरूर कीजिएगा। खाटू नगरी में आपको खाने पीने की कोई कमी नहीं होने वाली। यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट बने हुए हैं जहाँ पर आपको 100 रुपये की स्टार्टिंग में वेज थाली मिल जाएगी और यहाँ पर आपको बहुत सारे मिष्ठान भंडार नज़र आएंगे। अगर आप श्याम बाबा के दरबार में रुकना चाहते हैं तो तोरण द्वार के पास में ही काफ़ी सारी धर्मशालाएं बनी हुई हैं, आप यहाँ पर रुक सकते हैं। यहाँ पर आपको एसी, नॉन एसी और फैमिली रूम मिल जाते हैं। श्याम बाबा के दर्शन करने के बाद आप सालासर जाना चाहते हैं तो खाटू बस स्टैंड से सालासर की बस मिल जाएगी। पर पर्सन किराया 120 रुपया होता है। सालासर पहुंचने के लिए 3 घंटे का समय लगता है। सालासर बस स्टैंड पहुंचने के बाद मात्र 5 मिनट की दूरी पर सालासर बालाजी के गेट नंबर 1 पर अपने पहुंचेंगे। वहां से आप सालासर बालाजी के दर्शन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।